तो दोस्तों नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम बात करते हैं मेंसुरेशन के पार्ट 8 के बारे में, यानी कि 7 हमने बता दिया था। तो मेंसुरेशन में 2D तो समाप्त कर दिया था और 3D का एक वीडियो आपको मिल गया होगा। नहीं आप देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो घनाभ हमने पढ़ा दिया है, तो आज हम क्या पढ़ाएंगे? घन। घन के बारे में आपको हम पूरी जानकारी आज देंगे। तो आइए 3D बात करते हैं। 3D की किसकी? 3D की बात चल रही है हमारे इस पे। 3D की बात चल रही है। 3D में किसको बनाना है? घन। तो यानी कि आ जाइए घन के बारे में बताते हैं। आपके सामने बन रहा है। घन बन गया ना? ठीक है। तो यानी कि घन बन गया है, तो एक घन बन गया तो घन का क्या है? यानी कि इसकी क्या है? छह छह वर्गाकार आकृति से छह वर्गाकार आकृति से घिरी छह वर्गाकार आकृति से घिरी घिरी छह वर्गाकार आकृति से घिरी आकृति को घन कहते हैं। ठीक है। थोड़ा यहाँ डिफिनीशन ऐसे है। तो यानी कि इसमें क्या है? छह है। कितने छह पे लगे? छह। यानी कि टोटल सबके क्या हो जाएंगे? यानी कि सब भुजा, यानी कि ये सब यानी कि सेम है। तो यानी कि ए भी ठीक है। यानी कि सारी ए हो जाएंगी, क्योंकि वर्गाकार में आप देखे होंगे जब हमने वर्ग पढ़ाया था 2D में, तो वर्ग में जो होती हैं चारों भुजाएं ए यानी कि सारी सेम होती हैं। तो यानी कि इसमें घन में क्या हो जाएंगे? सब कुछ सेम हो जाएंगे। यानी कि छह वर्गाकार आकृति से घिरी, छह फलकों से घिरी, यानी कि छह वर्गाकार फलकों से घिरी, छह वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति आकृति को घन कहते हैं। घन कहते हैं। घन कहते हैं। तो यानी कि छह वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो यानी कि घन के अगर ये वाली साइड को कहो तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सारी, यानी कि छह फलक होते हैं। तो यानी कि छह के छह सारे सेम होते हैं। तो अब बात आती है घन का आयतन। किसकी बात आती है? घन। घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब या भुजा क्यूब या ए क्यूब। ठीक है। चाहे भुजा क्यूब का हो चाहे ए क्यूब। ए का मतलब होता है भुजा, साइड। ठीक है। अब दूसरा क्या बचा है? घन का आयतन हो गया। घन का घन का क्या हो गया? घन का विकर्ण चाहे ले लो चाहे क्षेत्रफल ले लो। क्या ले लो? चाहे घन का विकर्ण ले लो चाहे क्षेत्रफल ले लो। तो घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण हो जाएगा √3a। घन का विकर्ण विकर्ण √3a क्या हो जाएगा? √3a। घन का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ घन का संपूर्ण पृष्ठ घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6 × a²। इतनी बात समझ में आ गई है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब का मतलब ए क्यूब होता है। और घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3 × a यानी कि भुजा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 × भुजा² यानी कि 4a²। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 6 × a² यानी कि 6a² हो जाएगा। यानी कि घन के जितने भी फार्मूला हैं, घन की डिफिनीशन भी बता दिया है
कि 6 वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को घन कहते हैं, इसको बता दिया। याद कर लीजिए हमारे साथ साथ, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू ए होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 इंटू ए स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हम इसी के नीचे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। एक घन की भुजा 5 मीटर है तो घन का आयतन और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन और विकर्ण ज्ञात करना है। तो क्या दे दिया, एक घन की भुजा 5 मीटर है तो घन का आयतन और विकर्ण ज्ञात करना है। अगर 5 मीटर भुजा है तो ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो गई। नहीं, एक छापलक होते हैं, सब 5-5 के हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो सब 5-5 के हो जाएंगे तो यहां लिख दिया जाएगा। तो भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, भुजा बराबर हमारा 5 मीटर दिया। कितने मीटर दिया है, 5 मीटर। हमको क्या पता है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी क्या होता है, भुजा का होल क्यूब। तो यानी कि भुजा कितनी दिया है, 5। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। कितना हो जाएगा, 125 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 125 या मीटर क्यूब, यानी कि घन क्यूब, घन 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 मीटर। तो यानी कि घन का आयतन पता चल गया है। अब जिन दोस्तों को अगर क्यूब नहीं आता है तो क्या करना है, उनको इस वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया, घन का आयतन पता चल गया है। अब क्या पूछा, घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या आज किसके बारे में बात करना है, विकर्ण के बारे में बात करना है। तो विकर्ण निकाल लीजिए। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए। अभी आपके सामने पहले वाले क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपके सामने सारे फार्मूला लिखे हुए हैं। हमने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं कि 2D हो या 3D हो, दोनों के फार्मूला अगर आपको पता है तभी क्वेश्चन हल होंगे, नहीं तो हल नहीं होंगे। तो यानी कि घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए। तो यानी कि ए का मतलब भुजा कितनी दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5√3 मीटर हो जाएगा। तो यानी कितना आ गया, 5√3 मीटर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फार्मूला वगैरह हमने क्वेश्चन भी बता दिया है, फिर उसके बाद और सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, 12 मीटर वीमा के घनाकार कमरे, कितने मीटर, 12 मीटर। 12 मीटर वीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने बताया था कि चाहे कमरे में अगर बड़ी से बड़ी हुए, घनाकार हुए या घनाभकार हुए या आयताकार कोई भी हुए, तो जैसे ये बना रहता है, जैसे ये बना रहता है, जैसे ये बन गया, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ये बन गया। तो जो यहां से यहां तक रखी जाएगी, ठीक है, जैसे यहां से यहां तक रखी जाएगी, तो ये वाली हमारा होता है विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण होता है। तो विकर्ण की बात कर रहा है। तो यानी कि वीमा दे दिया है, यानी कि ए बराबर कितनी, 12 मीटर। कितनी दे दिया है, 12 मीटर। और घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर कितना होता है, √3 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 12 मीटर। तो यानी कि 12 इंटू √3 मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी लग जा रहे हैं। तभी क्वेश्चन नंबर अभी दूसरा इसमें बगल में लिखा हुआ, पहला हम हो गया, समझ में आया क्या करना है। अब जैसे एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत ही कर डालेंगे देखते ही। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। कह रहा है दो घनों के आयतनों का अनुपात, आयतनों के अनुपात दिया है, आयतनों का अनुपात दिया हुआ है कितना,
8:27 कितना दिया हुआ है? 8:27 अनुपात है। उनकी भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यानी कि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। अब ये दिया हुआ है अनुपात, तो यहां रख दीजिए, तो भुजा क्यूब बराबर हो जाएगा, भुजा क्यूब बराबर हो जाएगा 8:27, यानी कि ये हो जाएगा भुजा क्यूब, भुजा बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 8/27 कर लें। ठीक है, तो 8 किसका क्यूब है? 2 का। 27 किसका है? 3 का। तो ये क्यूब है, ये इधर ऐसे ऐसे, क्योंकि क्यूब जाएगा यहाँ 3 लिख जाएगा, ये हट जाएगा ना पूरा, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? भुजा बराबर आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा? 2/3। तो यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा? भुजा बराबर आ जाएगा 2:3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो अनुपात वाला क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भुजा का अनुपात पूछा, भुजा बता दीजिए। अगर क्षेत्रफल का पूछता तो क्षेत्रफल में डायरेक्ट रख देते, विकर्ण में पूछता तो हम विकर्ण में रख देते। विकर्ण में होता है रूट, अगर रख देते तो 2√3 हो जा 2√2 हो जाता, 1 हो जाता 2√3, मतलब 3√2, मतलब 3√3 हो जाता। चाहे जिसमें रख दीजिए, भुजाओं का अनुपात निकल आया। अगर भुजाओं का अनुपात निकल आया तो कोई चीज भी पूछे तो आप इसको लगा सकते हैं। यानी कि घन के बारे में इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमने बता दिया, और जो इंपॉर्टेंट है हम उनको बता रहे हैं। अभी तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, देखते ही हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। घन का ये लास्ट क्वेश्चन है। घन का हम सब बता दिए। घन आपका भी पहले वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। घन का आज वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यानी कि घन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हम सब आपको बता दिया, फार्मूला बता दिए। जितने भी सवाल हम बताते हैं आपको विद कॉन्सेप्ट ट्रिक और विद कॉन्सेप्ट दोनों तरीकों से बता दे रहे हैं। तो इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले ये वाला 4 नंबर देखें। 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर कितने 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। तो ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ लो एक बड़ा वाला जो है बड़ा घन, ठीक है, चाहे बड़े घन कितने हैं? बड़े घन यानी कि 18 सेंटीमीटर के, कितने के? 18 सेंटीमीटर के। छोटे वाले घन कितने हैं? छोटे घन कितने सेंटीमीटर के हैं? 6 सेंटीमीटर के। तो हमको पूछा है क्या? ठोस घनों की संख्या। किसकी पूछा है? ठोस घनों की संख्या पूछा है। किसकी पूछा है? ठोस घनों की संख्या पूछा है। किसकी संख्या पूछा है? ठोस घनों की संख्या पूछा है। तो यानी कि ठोसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा? बड़े घनों का आयतन और छोटे घनों का आयतन, छोटे घनों का आयतन। यानी कि बड़े घनों का आयतन, छोटे घनों का आयतन। तो यानी कि आयतन क्या होता है? a क्यूब होता है, यानी कि 18 का क्यूब हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा। नहीं आता 18 का क्यूब और 6 का क्यूब, तो आप इसको 3 बार लिख लीजिए। 18 गुणे 18 गुणे 18, और नीचे कितना हो जाएगा? 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 18, फिर 6 18, फिर 6 18। तो यानी कितने हो जाएंगे? 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। तो यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएंगे। ठोस घन संख्या कितनी आ जाएगी? 27 आ जाएगी। तो घन का जितना भी था हमने आपको पढ़ा दिया है, घनाभ भी बता दिया है। अब इतनी समय 3D चल रहा है तो घन बता दिया है, घनाभ भी बता दिया है। इसी तरह आपको हम एक एक करके सारे बता देंगे, इकट्ठा नहीं बताएंगे। इकट्ठा में आपको ऐसा होगा कि आपको फार्मूला नहीं याद होगा, क्योंकि वैकेंसी एकदम पास ही में लगी हुई है। वैकेंसी विधिवत तरीके से आ गई है, आपको पता है, हमने सूचित कर दिया है। और एग्जाम भी डेट फिक्स है कि कब से कब तक होना है, कब होना है। एग्जाम एकदम नजदीक लगे हुए हैं, क्योंकि हमको रेगुलर पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी हमारा सिलेक्शन होगा, तभी हमको नौकरी मिलेगी। नहीं तो वैकेंसी निकल जाएगी तो हम देखते रह जाएंगे। तो हमने मेंसुरेशन में पढ़ा दे के, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
तो जो हम आज जानकारी आपको दिए हैं घन के बारे में, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो आज की क्लास यहीं तक की। धन्यवाद।